नमस्कार, मैं एस करण फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई न्यूज़ को लेकर। रीट रिवाइज रिजल्ट 2022-23 जिसका रिजल्ट आचार संहिता के बाद आने की पूरी संभावना है। और आचार संहिता जो 23 नवंबर तक 23 नवंबर को जो उपचुनाव है राजस्थान में, उसकी मतगणना है और उसके बाद नवंबर आखिरी तक आचार संहिता हट जाएगी और उसके बाद आपका रिजल्ट आने की पूरी उम्मीद है। माननीय आरएसएसबी के अध्यक्ष आलोक राज जी ने बयान दिया है कि रिजल्ट में कितना बदलाव हो सकता है, कितने क्वेश्चंस में कौन कौन से क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं। यानी हमारे मन में जो कैंडिडेट हैं उनके मन में सबसे बड़ी जिज्ञासा यही है कि किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा क्वेश्चन चेंज होंगे, कौन से में कम होंगे और मेरिट में कितना चेंज आ सकता है। इसके लिए बार बार आरएसएसबी के अध्यक्ष आलोक राज जी का इससे पूछा जा रहा है और वो उनका जवाब भी दे रहे हैं। लेकिन वो भी एग्जैक्टली वो भी ये कह रहे हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें क्लियर तब होगी जब रिजल्ट तैयार हो जाएगा, क्योंकि सारे जो रिजल्ट्स हैं उनको रिवाइज किया जाएगा। किन किन क्वेश्चंस में दिक्कत थी, कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट करने वाले हैं, कौन से क्वेश्चन चेंज करने वाले हैं आंसर, वो सब जब उनकी एक्सपर्ट टीम है, जब वो उनकी जो रिजल्ट है उनकी रिपोर्ट तैयार करके जब उन्हें सौंपेगी तभी पता चल पाएगा। लेकिन जो उन्होंने जो कहा, उन्होंने जो भी बात कही, उनका जो मैंने जो उनकी सुना था उनका इंटरव्यू, तो उन्होंने जो कही थी उनके हिसाब से जो लग रहा है कि सबसे ज़्यादा बदलाव कौन से सब्जेक्ट में होने की संभावना है और सबसे कम कौन से होने की संभावना है। उनसे जब पूछे गया कि कितने प्रश्नों में कितना चेंजेस हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि पूरा जो रिजल्ट है उसमें 18 से 20 प्रश्न, यानी पूरे रिजल्ट जैसे 1000 क्वेश्चन के आसपास है, जितने भी जो उसमें 18 से 20 क्वेश्चन यानी 20 क्वेश्चन के आसपास चेंज हो सकते हैं। तो 20 क्वेश्चन बहुत होते हैं, क्योंकि 20 क्वेश्चन अगर चेंज होते हैं, किसी में अगर 5 भी क्वेश्चन चेंज होते हैं, 3 भी क्वेश्चन चेंज होते हैं, तो मेरिट बहुत कुछ बदल जाएगा। सबसे ज़्यादा हमारे दिमाग में जो सवाल आ रहा है कि कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा चेंज हो सकते हैं। तो जिन कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया था उन सबसे मेरी बातचीत हुई, तो सबसे ज़्यादा उर्दू विषय में 8 से 10 प्रश्न बदलने की पूरी संभावना लग रही है। सबसे ज़्यादा जो आपत्ति लगी थी वो भी उर्दू विषय में लगी थी, तो सबसे ज़्यादा बदलाव उर्दू विषय में होने की संभावना है। और सबसे कम जो है वो अंग्रेजी विषय में मान सकते हो। अंग्रेजी विषय से मैंने खुद एग्जाम दिया था, तो अंग्रेजी विषय में सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चंस पे ऐसे आपत्ति लगाई गई थी, उनमें भी ज़्यादातर वो लग नहीं रहा था कि उसमें चेंज होने की संभावना है। बाकी तो सब में इक्वल है, किसी में ज़्यादा हो सकता है, किसी में 1-2, किसी में हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा संभावना उर्दू विषय की बताई जा रही है। उर्दू विषय में सबसे ज़्यादा आपत्ति भी लगी है, उर्दू विषय में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम थी। तो अभी तक यही न्यूज़ है कि उर्दू विषय में सबसे ज़्यादा चेंजेस हो सकते हैं और सबसे कम अंग्रेजी में बता रहे हैं। अंग्रेजी को मैंने भी एग्ज़ाम दिया, जैसे मैंने बताया 3-4 क्वेश्चंस थे, उनमें भी कोई ऐसे लग नहीं रहा था, 1-2 में तो लग रहा था, बाकी लग नहीं रहा था कि इसमें चेंज हो सकते हैं। तो बाकी सब स्थिति स्पष्ट तो रिजल्ट आने के बाद ही होगी। रिजल्ट अभी आपको आचार संहिता के बाद मिल जाएगा, तो आप रिजल्ट का वेट कीजिए और जो आता है वो देखते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतनी न्यूज़ थी। आप मेरा वीडियो देखते हो और आप मुझे अपना समय देते हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।